नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? जल्दी से मेरे प्यारे बहन भाई सब लोग एक बार जुड़ जाएंगे क्लास से। हाँ तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं? एसएससी जीडी जवान, नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते, जय भीम, नमो बुद्धा सर जी, हिमांशु। चलिए, शशीर कुमार नाइक गुड इवनिंग, खुशी राधे राधे, रोशन लाल गुड इवनिंग, काजल नागर वेरी गुड इवनिंग, दीप, रविराज, डॉली, बघेल, पिंकी, पिंकू, फरीदा, नितिन, अमित, आराधना, नमस्ते भाई, अजय पाल, सभी प्यारे बच्चे अच्छे हैं। चंदर, सुंदरपाल, संतोष, सरफराज, नरेश, मानी पुंडीर, राज यादव, नम्रता, नीरज, रुपेश, मुस्कान, सृष्टि, नवीन, हिमांशु, राहुल, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। तो आते हैं बच्चों क्लास की तरफ, ठीक है। कुमारी रेखा, नमस्ते बच्चों, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, आज थोड़ा मेरी कहते हैं ना बेटा, चेस्ट में पता नहीं किस चीज़ का दर्द है, तो इसलिए मैं सिर्फ थोड़ी छोटी ही क्लास लेंगे, लेकिन क्लास यदि मैं ऑफ करता तो वो भी अच्छा ना लगता, है ना बच्चों। तो चलते हैं प्यारे बच्चों क्लास की तरफ, आइएगा। तो प्यारे बच्चों, पहला शब्द है हमारा, जो हमारे सामने पहला वाक्यांश है उसको बेटा देखेंगे। उसमें कहा गया है जो स्त्री के वशीभूत है, मतलब जो स्त्री के से रूप में होता है, स्त्री जैसी वेशभूषा में रहता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। तो बेटा उसे स्त्रीण बोलते हैं, है ना, याद रखेंगे। जो स्त्री के वशीभूत होता है, स्त्री जैसी वेशभूषा में होता है ना, स्त्री जैसा पहरावा पहनता है प्यारे बच्चों, वह पुरुष क्या कहलाता है? स्त्रीण कहलाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। वेरी गुड, आगे चलते हैं। आगे आता है बच्चों, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। वह कन्या मतलब वह लड़की, ठीक है बेटा, वह लड़की, ठीक है प्यारे बच्चों, वह लड़की जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्यारे बच्चों वाग्दत्ता कहा जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेगा? प्रैक्टिस सेट बेटा यूट्यूब पर चलता है सुबह 11 बजे, ठीक है, वहां पर मिलेंगे। आगे आता है बेटा नंबर 178, परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहा जाता है? जो परंपरा से चली आ रही है, पहले से ही जो बात चली आ रही है, उसे क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए आपके दादाजी थे, है ना बेटा, वो भी कोई कार्य ऐसा करते थे जो नहीं भुलाया गया आपके पिताजी पर, है ना, और फिर प्यारे बच्चे आपके पिताजी ने वही कार्य स्टार्ट कर दिया, और फिर आपका ऊपर सारा कार्य जो पूरा भार आया, आपने ही वही पे रीति शुरू कर दी। तो भाई जो कार्य, जो परंपरा हमारे शुरू से बड़े बुजुर्गों से चली आ रही है, उसे बच्चों क्या कहते हैं? ठीक है, पीडीएफ हाथ से लिखी अच्छी नहीं आ रही है, अच्छा बेटा मैं चेक करूंगा उसे, क्या उसमें दिक्कत है, ठीक है ना। तो बेटा उसे अनुश्रुति कहते हैं, है ना, जो पहले से चली आ रही है हमारे बाबा दादा के जमाने से, है ना मेरे बच्चों, याद रखना। आगे आता है बेटा नेक्स्ट शब्द, खोज करने वाला। जो किसी चीज की खोज करता है, किसी चीज को बेटा क्या करता है? उसकी जांच करता है, अन्वेषण करता है ना, है ना बच्चों, उसे क्या बोला जाता है? उस व्यक्ति की बात यहां पर करी जा रही है। खोज करने वाला जो होता है वो अन्वेषक होता है, ठीक है मेरे बच्चों। कौन होता है बेटा? वो अन्वेषक होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो चारों में कोई डाउट किसी का? बोलिएगा एक बार जल्दी से यहीं पर, ठीक है, बोलो भाई, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। बेटा बताओ, किसी को यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है चारों में से? अच्छे से परंपरा से चली आ रही बात को बेटा अनुश्रुति बोलते हैं, जो पहले से ही हमारे घर में होता चला आ रहा है और हम भी उसी नियम पर चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम अनुश्रुति का पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। तेलंगाना से हूं सर, 18 सही है, वेरी गुड मेरे बच्चे अनिल पारिक। चलिए, तो आगे आता है बेटा 180, है ना। आओ, सब कुछ खाने वाला, जो सब कुछ खाता है ना, उसे क्या बोलेंगे बच्चों आप लोग? हाँ बोलो बेटा, सब कुछ खाने वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बेटा सर्वाहारी कहते हैं।
जो सब कुछ खाता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है ना। मुकुटू फारजी सर 176। बेटा इसमें तो कुछ ही नहीं छोड़ा था यार मैंने। अब तो भाई से मैंने कुछ नहीं छोड़ा। परंपरा से चली आ रही बात, जो भी कोई बात है हमारे घर में पहले से चली आ रही है, तो बेटा उसे अनुश्रुति कहते हैं। जो स्त्री जैसे भेष में रहता है, स्त्री जैसे कपड़े पहनता है, वो स्त्रैण होता है। दोनों शब्द ये हैं, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है कि आपकी शादी इससे होगी, वो बेटा होता है वाग्दत्ता। ठीक है, बस याद करना है आपको, कुछ भी नया नहीं करना भैया। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे आता है जो तुरंत कोई युक्ति सोच लेता है, या पहले चलो इसके बारे में बताता हूं। ऊपर मैंने लिखा जो सब कुछ खाता है वो बेटा सर्वाहारी होता है ना। जो केवल फल खाता है, जो केवल फल खाता है, जो केवल फल खाता है, ठीक है, फल खाता है, वो कौन होता है बेटा? वो फलाहारी होता है। वो कौन होता है बच्चों? फलाहारी। जो साग सब्जी खाता है, ठीक है मेरे बच्चों, यहां पर लिख देता हूं, जो साग सब्जी खाता है, जो साग सब्जी खाता है, साग सब्जी खाता है प्यारे बच्चों, वो शाकाहारी, शाकाहारी। ठीक है ना। और जो बच्चों मांस खाता है, मांसाहारी। जो मांस खाता है, जो मांस खाता है वो होता है बच्चों मांसाहारी। ठीक है, वो कौन होता है? मांसाहारी। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना, फल खाने वाला फलाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, और बेटा सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी। ठीक है। हाँ, नहीं बेटा, सनातन वो होता है जो पहले से चला आ रहा है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, आइए आगे आता है जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले। जैसी आपके सामने कोई बात आई, आपने तुरंत उसकी कोई युक्ति सोच ली, तो बच्चों ये मैंने कल भी आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों, इसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। ठीक है। हाँ, चलो बेटा स्कोर अच्छा था, 19 है आपका, बहुत बढ़िया। अपने सहारे पर रहने वाला, जो किसी का सहारा नहीं तकता, जो केवल क्या तक करता है बेटा? अपना सहारा तकता है, अपने आप कार्य करता है, अपने हिसाब से चलता है। ठीक है। हाँ बेटा, सर्वाहारी शाकाहारी मांसाहारी में कोई दिक्कत किसी को कोई नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसे कहता है जो अपने सहारे पर रहने वाला, जो किसी का सहारा नहीं तकता, जो अपने आप अपने अनुसार चलता है, उसे बेटा स्वावलंबी कहते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, याद रखना। आगे आते हैं प्यारे बच्चों, नंबर 183, 183, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, किसी पर विजय प्राप्त या जीतने की जो इच्छा रखता है, ये शब्द भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले। ठीक है ना मेरे बच्चों, उसे बेटा जिज्ञासु बोलते हैं, जिज्ञासु। ठीक है, और जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा जो होती है, ठीक है बेटा, वो कहलाती है जिज्ञासा। ठीक है बच्चों, क्या कहलाती है? जिज्ञासा। ठीक है ना। और लंबी उम्र जीने की इच्छा, जिजीविषा। ठीक है बच्चों, और जीने की जो इच्छा होती है, जीने की इच्छा, ठीक है, उसे बोला जाता है बच्चों जिजीविषा। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? जिजीविषा। ठीक है बच्चों, याद रखना। ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है बेटा, जिज्ञासा क्लियर है ना। आगे आता है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, जो सरकारी आदेश होता है उसे क्या कहा जाता है? जैसे कि मान लीजिए कोई भी राज्य में क्या होता है बेटा, जो कोई सरकारी लेख पर लिख करके, सरकारी लेख लिख करके कोई अधिकार बनाया जाता है कि इससे बाहर कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है अध्यादेश, है ना। और वो अध्यादेश जब प्यारे बच्चों आपका पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है ना, याद रखना। लेकिन हम यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमको याद रखना है बेटा कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है, उसे प्यारे बच्चे, ठीक है, सौरभ सिंह को
ब्लॉक कर दो, और इसको कोई भी अनब्लॉक कराए तो इसे कह देना कि मुझसे बात कर ले, ठीक है, हटा दो इसे। और इसका कोर्स भी ब्लॉक कर दो, इसका कोर्स भी ना खुल पाए, ठीक है। सौरभ सिंह। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश, ठीक है। हाँ, चलिए चले बच्चों, आगे आते हैं। समुद्र की आग, बेटा मैंने कल ही पढ़ाया था, जो समुद्र की आग होती है उसे बच्चों क्या बोला जाता है, उसे कहते हैं बेटा वडवानल, ठीक है, उसे बोला जाता है वडवानल, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों जानते हैं, मैंने बताया था जो पेट की आग होती है बेटा, पेट की आग जो होती है उसे बच्चों क्या बोला जाता है, उसे बेटा जठराग्नि कहा जाता है, जठराग्नि, ठीक है ना। और बच्चों जो समुद्र की आग है वडवानल, ठीक है। और बेटा जो जंगल की आग होती है, जंगल की आग, ये मैंने तीनों एक साथ पढ़ाए थे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं दावानल, है ना, दावानल, दावाग्नि, कुछ भी बोल देंगे, आपको दोनों आंसर याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, चलिए आगे आता है बच्चों, वह कवि जो तत्काल कविता करे, ठीक है ना, वह कवि जो तत्काल कविता करता है ना बच्चों, उसे क्या कहते हैं। जैसे आप वहां पर कहीं बैठे हुए हैं और आपके बीच में से कोई बच्चा कवि है ना, तो वो तुरंत कोई पंक्ति सुनेगा और उस पंक्ति पर पूरी कविता बोल देगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उसको क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं बेटा आशु कवि, ठीक है। हाँ, तो बच्चों कल मैं आपका प्रैक्टिस सेट नहीं लूंगा, 11 बजे मैं आपको तत्सम तद्भव के 50 क्वेश्चन कराऊंगा, तो हर बच्चा बेटा वो 50 क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखना, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, चलो, वडवानल मतलब सर जी, बेटा वडवानल का मतलब है वडवाग्नि, जो मेरे बच्चों समुद्र की आग होती है, पानी की जो आग होती है ना, समुद्र में पानी तो होता है, तेल तो होता नहीं है ना मेरे बच्चे, तो प्यारे बच्चों उसको क्या बोलते हैं, उसको बेटा वडवानल कहते हैं। और जो पेट की आग होती है, पेट की आग कौन सी होती है, जब आपको भूख लग रही होती है तो आपको ऐसा लगता है खाने को कुछ मिल जाए बस, है ना, आपके अंदर से ये आवाज आती है कि यार बस एक कुछ भी खाने को मिल जाए अच्छा सा, तो हमारा पेट भर जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों उसे जठराग्नि या जठरानल बोलते हैं ना। और मेरे बच्चों जो जंगल की जो आग होती है ना, जो जंगल में आग लग जाती है, पेड़ सूखने लगते हैं बेटा, वो दावानल होता है ना, याद रखेंगे, ये मैंने आपको बताया था। और एक कल मैंने एक बात और बताई थी आपको, जो प्रेम की जो अग्नि होती है ना, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में परेशान होती है और बहुत ज्यादा व्याकुल होती है, उसको बेटा विरहाग्नि बोलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना। वह कवि जो तत्काल कविता करता है बेटा आशु कवि, याद रखना। और जिसके मन में तुरंत कोई उक्ति आ जाती है वो बेटा प्रत्युत्पन्नमति, मैंने कल भी पढ़ाया था, आज भी आपके सामने आया है ना, वेरी गुड, याद रखना। चलो आगे आते हैं बेटा, उत्तराधिकार में मिली संपत्ति, ठीक है। उत्तराधिकार समझते हैं, जैसे कि बच्चों मैंने कहा सिराजुद्दीन इस्लाम को ब्लॉक करो, इसे भी करो आज, ये ऊपर है, ये गया, ठीक है। तो बच्चों आज बेटा मैं जो भी बच्चा मुझे बदतमीजी करता नजर आएगा सबको ब्लॉक करूंगा, ठीक है ना। और ये भी कहता हूं कि कोर्स भी नहीं खुलेगा RWA में आपका, बस। ये मुझे लगता है कि अपने माँ बाप को कैसे यार सही बोलते होंगे, जब ये मुझे तो यहाँ क्लास में इतना बोल रहे हैं। देखो ये नीचे गया, नीचे गया, नीचे स्टीकम सिंह के नीचे आओ, यहीं पर आओ, यहीं पे सिराजुद्दीन इस्लाम, इसको भी ब्लॉक करो, ठीक है। इन्हें बोलने का लिहाज, बोलने के तरीका और संस्कार सिखाओ पहले, तब इनको नौकरी लेने का अधिकार है, वरना ऐसे नौकरी में जाने के बाद भी गंदगी फैलाएंगे, ठीक है ना। ये कुछ नहीं करेंगे, जीवन में घास खोदने के लिए आए हैं, वो घास ही खोदेंगे तो अच्छा रहेगा इनका, ठीक है। हाँ, तो बच्चों उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसे बेटा रिक्त कहते हैं। जैसे मान लो
आपके दादाजी के बाद आपकी संपत्ति, दादाजी की संपत्ति किसको मिली? आपके पिताजी के नाम पर आ गई, है ना। और जब पिताजी बेटा, जब हमारे पिताजी, जैसे कि मेरे पिताजी इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो हमारी जो पहली जायदाद थी वो बेटा हमारे नाम आ गई अब। तो वो संपत्ति रिक्त संपत्ति कहलाती है, जिसका उत्तराधिकारी होता है नीचे, ठीक है ना। तो याद रखना। तो प्यारे बच्चों, उस संपत्ति को रिक्त कहते हैं, ध्यान रखना, जो उत्तराधिकार में मिलती है हमको, ठीक है ना। जैसे कि पहले जमीन हमारे बाबा के नाम थी, हमारे बाबा से हमारे पिताजी के नाम आ गई, और हमारे पिताजी से हमारे नाम आ गई, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, चलिएगा आगे आते हैं बच्चों। तो आगे बेटा अगला हमारा जो वाक्यांश है उसे पढ़ते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, है ना। अब तुम जानते हो बेटा, खून हमारे अंदर एक है, लेकिन हमारे धर्मों में क्या है कि हमारा पूजा करने का तरीका, हमारा बेटा ऊपर वाले से दुआ मांगने का तरीका हर बदला हुआ है। वसीयत भी कहते हैं ना बेटा, पूजा वसीयत नहीं होती, वसीयत वो होती है, वसीयत उसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए जीते जी आपके पिताजी, आपके दादाजी ये कह देते हैं कि इतने मैं जीवित हूं, इतने मेरा जीवन काल है, ये संपत्ति मेरी है, और मेरा इस दुनिया में न रहने के बाद ये संपत्ति इस व्यक्ति की होगी, तो बेटा उसके नाम वो वसीयत कर जाते हैं। फिर उसका हकदार वही बच्चा होता है जिसको वो बोल देते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है मेरे भैया, तो याद रखेंगे। तो बेटा जो ईश्वर में विश्वास रखता है, मतलब जो ऊपर वाले को मानता है, ऊपर वाले के अनुसार चलता है, ऊपर वाले भगवान में, अल्लाह में विश्वास करता है, ठीक है मेरे बच्चे, वो आस्तिक होता है। और जो नहीं करता वो भैया नास्तिक होता है। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है, ना करने वाला, ना करने वाला, ठीक है, वो कौन होता है प्यारे बच्चों? नास्तिक होता है बेटा, नास्तिक, ठीक है, याद रखना। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। कम बोलने वाला कौन होता है? तो कम बोलने वाला बेटा मितभाषी होता है, ठीक है, कम बोलने वाला मितभाषी होता है बच्चों, ठीक है ना। और ज्यादा बोलने वाला वाचाल होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला जो होता है उसे प्यारे बच्चों वाचाल कहा जाता है, जो बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, बिल्कुल चुप नहीं रहता, ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ बच्चों, हाँ चलिए आगे आते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, जो स्त्री प्रिय वचन बोलती है, बहुत सुंदर वचन बोलती है, बहुत सुंदर अपने मुख से शब्द बोलती है, वो बच्चों कौन होती है? उसे बेटा प्रियन वंदा कहते हैं, प्रियन वंदा बोला जाता है। प्रियन अनुस्वार बेटा बाद में आता है, हमेशा स्वर के याद रखना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों प्रियन, तो न की आवाज जो आ रही है ना अनुस्वार वाली, वो बाद में आ रही है, बीच में प्रियन वदा, प्रियन वदा, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलो हाँ, अर्शित कुमार रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं सर, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए आगे आते हैं। अगला आता है जो सबको सम्मान, जो सबको समान रूप से देखता हो, सबको एक समान रूप से देखता है, किसी में भी बेटा क्या नहीं करता, किसी भी प्रकार का क्या नहीं करता, जो किसी में भी बेटा भेदभाव नहीं करता, है ना, उसे बोलते हैं समदर्शी। और बेटा जो दूर की देख लेता है वो दूरदर्शी होता है ना। ये भी बच्चे, एक बच्चे का टेलीग्राम में डाउट था, बेटा जो दूर की देख लेता है, दूर की समझ लेता है, उसे दूरदर्शी कहते हैं, है ना, याद रखना। हाँ बेटा कल हैप्पी बर्थडे है, कल भाटी अंकित भाटी सर का बर्थडे है, ठीक है, 22 जून को उनका जन्मदिन होता है। हाँ आगे आता है बच्चों, जो सब कुछ जानता है, जानता हो, वो बेटा सर्वज्ञ कहलाता है, ठीक है ना। और बेटा जो बहुत जानता है, जो बहुत जानता है, जो बहुत जानता है, वो प्यारे बच्चे बहुज्ञ कहलाता है, ठीक है ना। और जो बेटा कम जानता है वो अल्पज्ञ कहलाता है। जो कम जानता है, जो कम जानता है, ठीक है, उसे बेटा क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है, उसे अल्पज्ञ कहा जाता है, याद रखना। आगे आता है बेटा जिसके हृदय में, जिसके हृदय में ममता नहीं होती, ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं होती है वो निर्मम होता है बच्चों, ठीक है। जिसके हृदय में जरा भी
जरा भी ममता नहीं होती, किसी का दुख दर्द नहीं समझ सकता, उसे बच्चों क्या बोलते हैं? निर्मम व्यक्ति है। सर किसी की नहीं समझता है, अपनी अपनी चलाता है, बहुत ज्यादा बेकार आदमी है, किसी के अंदर इसका लगाव नाम की चीज नहीं होती है ना बच्चों। हाँ तो याद रखिए भैया। चलिए आगे आता है मेरे बच्चों, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो, ठीक है ना। तो बेटा जैसे कि मान लीजिए आप एक साधारण व्यक्ति हैं और आपके ऊपर कोई जो शैतान बच्चा है वो उसकी आपसे कोई मुंह बकवास हो गई और उसने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो आप क्या कहलाएंगे? तो आप कहलाएंगे बेटा क्या? आक्रांत। आप कहलाएंगे आक्रांत। ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है मेरे बच्चों। मृदुभाषी होता है बेटा जो बहुत ज्यादा सुंदर बोलता है ना, मृदुभाषी, कोमल बोलता है। तो जिस पर आक्रमण किया हो, आक्रांत। और आक्रमण करने वाला बेटा आक्रमणकारी होता है, आप समझते हैं जी। आगे आता है बेटा, ये तो हम पढ़ चुके हैं यार, दोबारा रिपीट हो गया ये शब्द, ये रिपीट शब्द है, याद रखो। जो मन मृत्यु को जीत ले, जो मृत्यु को जीत ले, है ना बेटा, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जो मृत्यु को जीत ले उसे क्या कहते हैं बच्चों? मेरे बच्चों से मृत्युंजय कहा जाता है। लेकिन बच्चों इसका आंसर मृत्युंजय भगवान शिव को ही बोला जाता है, मृत्युंजय। ठीक है ना, जो मृत्यु को जीत ले, मृत्यु भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। हाँ अनीता बालियन सर, हाथों से लिखा करो, अच्छा समझ में आता है। ठीक बच्चे, आगे से ऐसे ही किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए बेटा, लेकिन ऐसा होता है हाथ से लिखने में बहुत समय लगता है, फिर क्वेश्चन कम हो पाते हैं। ठीक है, जो पढ़ना लिखना जानता हो, ठीक है, जो पढ़ना लिखना जानता है, जिसे थोड़ा बहुत ABCD आता है, वो बेटा साक्षर है। और जो नहीं जानता भैया वो निरक्षर है। ठीक है, तो बेटा जो पढ़ना लिखना जानता है वो साक्षर, और जो नहीं जानता वो प्यारे बच्चे क्या होता है? निरक्षर होता है। ठीक है, हाँ ठीक है भैया। आगे आते हैं, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। तुमने देखा होगा प्यारे बच्चों, कोई कोई व्यक्ति बड़ा अंधा होता है। एक ट्रेन में हम कब देखा करते थे, हम जाते थे जब पढ़ने, तो एक बाबा थे, वो बेटा अंधे थे, उन्हें आंख से नहीं दिखता था, लेकिन वो चने टॉफी बेचा करते थे, है ना। तो बच्चों, तो वो टॉफी बेचते थे तो उन्हें दिखता नहीं था, वो आंखों से अंधे थे। तो वो हाथ में जब उनके 10 रुपए का नोट दे दो, या 10 रुपए का सिक्का दे दो, या 5 रुपए का सिक्का दे दो, या 5 का नोट दे दो, या 20 दे दो, या 50 दे दो, तो वो नोट को ऐसे करके ही पहचान लेते थे, क्योंकि उनकी जो इंद्रियां थी ना बेटा, जो दिमाग था उनका, वो उसी से समझ लेते थे। तो बेटा उन ज्ञान नेत्र से देखते थे वो अपने से, है ना, और समझ जाते थे ये नोट इतने का है, ये 50 का नोट है, तो वो कहते थे 90 रुपए वो दे देते, 10 रुपए की टॉफी देते थे। ठीक है, तो बच्चे उनको वह ज्ञान था, तो उनको दिव्य चक्षु बोला जाता है, दिव्य चक्षु ऐसी व्यक्ति। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ बेटा वीरेंद्र कुमार, इसका मतलब आपने अभी तक ज्ञान प्राप्त करने का सोचा ही नहीं है यार। ठीक है भाई, एक बात सुनो, इसमें समझने की क्या चीज है, इसके ऊपर मैं जो भी आपको जो भी एक अच्छा एग्जाम्पल होता है वो देता हूं। अब जैसे तुमने पढ़ा ये क्वेश्चन, ज्ञान नेत्र से, ज्ञान, ज्ञान तो बुद्धि से आता है ना, और आंख उसकी भगवान ने दी नहीं है, इसने ऊपर वाले ने उसको। तो जो अपने ज्ञान से ही, अपने ज्ञान के नेत्र से ही समझ लेता है कि ये कितने रुपए का नोट है, तो बेटा वो ही तो दिव्य चक्षु होता है। तो वीरेंद्र कुमार इससे ज्यादा क्या समझेंगे आप बताओ। जब बेटा वीरेंद्र आप पढ़े लिखे हैं तो आप साक्षर हैं, यदि आप अनपढ़ होते, आपको एपेनार लिखना ना आता, तो बेटा आप निरक्षर होते। तो इसमें समझना क्या है बताओ भाई। जो पढ़ा लिखा होता है सर वो साक्षर होता है, जो अनपढ़ होता है वो निरक्षर होता है ना। जो तुरंत किसी बात की उक्ति सोच लेता है, मतलब बात सोच लेता है, तुरंत उसका आंसर दे देता है, वो बेटा प्रत्युत्पन्नमति होता है ना। और बच्चों जो तुरंत किसी पर कविता बना देता है वो आशु कवि होता है ना। रंगमंच के पर्दे के पीछे वाला स्थान जो होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। तो इनमें तो बेटा हमें सीधी सी बात है, याद ही रखना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं वीरेंद्र मेरे पास कोई पाउडर है तो मैं आपको इस गिलास के पानी में घोल करके वो पुड़िया डाल दूं, मान की लो भाई वीरेंद्र इसको पी लो, तुमको सब कुछ रट जाएगा। बेटा ऐसा नहीं होता। ठीक है, बगैर मेहनत करे
इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। यार एक बात बताओ आप, जब हम एक खाना खाते हैं तो उसके लिए भी टुकड़ा तोड़कर मुंह में देना होता है, तभी तो मुंह से चबाते हैं। या थाली में रोटी रखी हुई है और सब्जी में अपना आप लगकर हमारे मुंह में आ जाएगी, नहीं आ सकती ना। तो यार ये तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई वीरेंद्र, ऐसी नौकरी नहीं मिलती है ना। ऐसे तो आपको पता है 135-36 करोड़ जनसंख्या है, सभी नौकरी प्राप्त कर लेंगे भाई। नौकरी वही तो प्राप्त करते हैं जो कुछ अलग समझते हैं, है ना मेरे भैया। तो बेटा इतनी तो देख समझनी पड़ेगी वीरेंद्र, वरना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, आइए आगे आता है मेरे बच्चों दूध दही। देखो यहां आ जा भाई वीरेंद्र, यहां पर आंसर आ जा, आंसर देना है। दूध दही घृत, ये घृत जो बोला है बेटा घी को कहा है, घी को है ना। सरकरा, सरकरा कहा है शक्कर, चीनी को शक्कर, है ना बच्चों। मधु, बेटा ये शहद होता है, शहद। शहद जानते हैं, जो मधुमक्खी होती है वो शहद तुमने देखा होगा तो उससे एक छत्ता बना लेती है पूरा, और फूलों से बेटा क्या चुराती है, फूलों से मकरंद चुराती है और ले जाकर के उस छत्ते पर रख देती है बेटा, जिससे क्या बन जाता है, उस छत्ते में शहद बन जाता है ना। और तुमने देखा होगा वो शहद कितना बच्चों की बहुत सारी दवाइयों में भी यूज होता है ना बच्चों। शहद मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है, सारे पदार्थों को एक जगह मिला करके, ठीक है। तो बच्चे उसे क्या बोला जाता है, उसे मेरे प्यारे बच्चों पंचामृत बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, पंचामृत कहते हैं उसको। याद रहेगी ये बात कि दूध दही घी शक्कर और शहद से मिलाकर के जब भगवान जी के ऊपर उसको लगाया जाता है, उससे स्नान कराया जाता है, तो उसे बेटा पंचामृत कहा जाता है। जो भगवान शिव का जो बेटा शिवलिंग की जो बेटा एक छोटी सी शिवलिंग आपके पास हो तो वहां पर जाकर देख लेना, ठीक है ना, मंदिर में। चलिएगा आगे आता है बेटा ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। ऐसा ग्रहण पड़ता है ना, सूर्य ढक जाता है, अंधेरा हो जाता है, सूर्य ग्रहण जो होता है ना बच्चों। तो आपको पता है सूर्य ग्रहण जो होता है उसे बोला जाता है खग्रास, है ना। यदि सूर्य ग्रहण ना दे वो तो खग्रास दे सकता है, क्योंकि उसे पता है बच्चे को सूर्य ग्रहण तो पता है, वो खग्रास शब्द दे देगा और कहेगा भाई बताइए इसका सही विकल्प क्या है। तो प्यारे बच्चे आपको ये चीज याद रखनी है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहीं पर, थोड़ा एग्जामिनर एडवांस पूछ ले कि बताओ सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, तो आपको पता होना चाहिए अमावस्या को होता है, ठीक है बेटा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अमावस्या, ठीक है बच्चों, अमावस्या को, ठीक है। और बेटा जिस दिन चंद्रमा पूरा ढक जाता है वो होता है चंद्र ग्रहण, वो पड़ता है पूर्णिमा के दिन। देखो इसमें ये आ रहा है तो सूर्य में भी ये आ रहा है ना। चंद्रमा में मां आ रहा है तो बेटा पूर्णिमा में भी मां आ रहा है। तो याद रखो इस चीज को आप लोग, ठीक है। तो यहीं पर लिख देता हूं मैं, ऐसा ग्रहण जिसमें चंद्रमा पूरा ढक जाता है, पूरा ढक जाता है, ठीक है ना बच्चों। उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो अमावस्या को हो गया, इससे बेटा चंद्र ग्रहण कहेंगे। और चंद्र ग्रहण किस दिन पड़ता है मेरे बच्चों, मैं कलर बदल के लिख देता हूं बेटा, वो पूर्णिमा के दिन पड़ता है, पूर्णिमा के दिन, है ना। तो अब देखो तुमको छोटी सी एक ट्रिक मिल जाती है यहां से। देखो बेटा चंद्रमा पूर्णिमा, सूर्य अमावस्या, ये मामा, ऐसे आप ध्यान रख लो, है ना। ये सबसे अच्छी ट्रिक है याद रखने की। पूर्णिमा में मां आ रहा है तो चंद्रमा में भी मां आ रहा है, सूर्य में ये आ रहा है तो अमावस्या में भी ये आ रहा है ना। ऐसे आप लॉक कर दो इस क्वेश्चन को, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, वरना बेटा सबकी ट्रिक नहीं बनती, है ना। चलिए प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, देखो बेटा अब ये दोनों प्रकार से शब्द पेपर में पूछा गया है, ऐसे याद रखना। एक जगह तो आया था प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियन वंदा लिखवाया है मैंने, है ना। और यहां पर मृदु भाषणी है, तो दो पेपरों में ये शब्द आया है। तो बच्चों आपको याद रखना है, इसको दो नाम से जाना जाता है। मृदु भाषणी जो बहुत सुंदर बोलती है, ऐसा लगता है उसके मुख से जैसे फूल झड़ रहे हों, है ना। कोई कोई महिला तो बड़ी कैसी बोलती है, बहुत कठोर सा लगता है उसके शब्द कि यार बड़ी कर्कश बात कर रही है, कितना कड़वा बोलती है आंटी, है ना, लगता है ना। और कोई आंटी इतना सुंदर बोलती है, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे बोलती है, बहुत अच्छे से व्यवहार करती है ना। देखा होगा ना आप, यदि कहीं कमरा लेकर पढ़ने में रहे हैं
तो बेटा ऐसा लगता है कि कोई आंटी तो ये बोलती थी कि भैया खाना खाया नहीं खाया, पूछ भी लेती थी, और कोई आंटी को कोई मतलब नहीं था, कभी आती भी थी तो कहती थी कमरा कितना गंदा कर रखा है, यहाँ पर तुमने ये डाल रखा है, यहाँ पे ये डाल रखा है। वो हमेशा लड़ने की बात करती थी हमेशा। तो बेटा वहां पर इन बातों को ध्यान रखिएगा। मृदु भाषणी वो महिला होती है, वो स्त्री होती है जो बहुत सुंदर बोलती है, बहुत अच्छा लगता है उसके मुख से बातें सुनना, है ना। और एक महिला ऐसी होती है, ऐसे लगता है जैसे गाली दे रही हो। ठीक है, तो बेटा दोनों प्रकृति आपको पता है, पड़ोस में ऐसी आंटी हो भी सकती हैं आपके, है ना, याद रखना भाई। तो बच्चों इसको दोनों प्रकार से आप याद रखेंगे, प्रियन वंदा और बेटा मृदु भाषिणी। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों। आइए, तो आगे आता है मन की बात जानने वाला। जो हमारे मन की बात जान लेता है ना, उसे बेटा मर्मज्ञ कहते हैं, है ना। और जो हर सबकी बातों को मन से ही समझ लेता है, उसे बेटा अंतर्यामी भी मैंने पढ़ाया एक जगह, है ना, उसे भी याद रखना। आगे आता है जिसे बुलाया न गया हो, प्यारे बच्चों अनाहूत, और जिसे बुलाया जाता है वो होता है आहूत। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। आगे आता है पसीने से उत्पन्न होने वाला, जिसका जन्म पसीने से हुआ है वो कौन है बेटा, वो स्वेदज होता है। कौन होता है बच्चों, उसे क्या बोला जाता है, स्वेदज, जो पसीने से जिसका जन्म हुआ है। ठीक है भाई नीतीश, याद रखना बच्चों। हाँ हाँ, चलो, पैर से मस्तक तक। तो पैर से मस्तक समझते हैं, माथा तो हमारा ये है मस्तक, और पैर हमारे नीचे हैं। तो पैर से लेकर मस्तक तक को बच्चों क्या बोला जाता है, उसे बेटा आपाद मस्तक कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे, आपाद मस्तक कहते हैं। सर कल बुक ऑफर लेकर आओ। कल बेटा कैलाश मेघवाल जी बुक पर ऑफर नहीं है। हाँ अंकल भी हो सकते हैं यार ऐसा, लेकिन वो मृदु भाषणी नहीं कहे जाएंगे, फिर आंटी को ही बोला जाएगा बेटा कल। लेकिन सभी बैच, जिस भी बच्चे को आपका कोई मिलने वाला है, आपका कोई भी है, तो उससे आप बोल देना कल कोई भी बैच यदि आप खरीदते हैं अंकित सर के बर्थडे पर, तो हर बैच बेटा 50% में मिलेगा आपको, है ना। याद रख, कोई जैसे 500 रुपए का बैच है तो वो 250 में मिलेगा, कोई 1000 रुपए का बैच है तो वो 500 में मिलेगा। ठीक है, याद रखना। अजय कुमार बेटा मुझे कमेंट दिख रहा है आपका, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूं कल हर बैच पर छूट आएगी 50% ऑफ, ठीक है, याद रखना। पीडीएफ नहीं मिल रहा प्रैक्टिस सेट का, कविता कुमारी बेटा ऐप में मिलता है, ऐप में जाकर के लो, ठीक है। तो पैर से मस्तक तक को क्या बोलते हैं, अपाद मस्तक। आगे आता है बच्चों जो देखने योग्य। आज बेटा मेरे थोड़ा सीने में दर्द है, पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से क्या हो गया पता नहीं, समझ नहीं आया कुछ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा तेज भी नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। जो देखने योग्य हो, है ना। मान लीजिए आपके पड़ोस में आपके 204, समझ नहीं आया दीपक बेटा, 204 में क्या बोल रहा है ये, पसीने से उत्पन्न होने वाला, ठीक है ना, जिसका जन्म पसीने से होता है, पसीने से ही गर्भ रह जाता है ना। तो बेटा वो क्या होता है, वो बेटा स्वेदज होता है। जैसे कि आपने ये समझा होगा, सुना होगा कि जो मोरनी होती है, मोर की जो स्त्रीलिंग होता है मोरनी, ये बताया जाता है कि मोर जब रोता है तो उसके आंसू का जो बेटा आंसू जो निकलते हैं, आंसू से ही गर्भ रह जाता है, उसको मां बन जाती है वो आंसू से ही, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही पसीने से ही गर्भ रह जाता है किसी को, तो बेटा वो पसीने से ही मां बन जाती है ना, जो फीमेल होती है। तो याद रखिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो जिसका जन्म पसीने से होता है, पसीने से ही उत्पन्न हो गया, जो जैसे कि बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं, है ना। मान लो अब बेटा एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, देखो समझेंगे सब लोग। अब ये जो जूम होती हैं, ये बेटा क्या इनका कोई भगवान जी के पास कोई कृत्रिम विधि है ना। तुमने देखा होगा पसीना आता है, जो पशु होते हैं उनको बेटा छोटे छोटे कीट उनको हो जाते हैं, है ना। जैसे आप कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते को आपने देखा छोटे छोटे बेटा कीट से हो जाते हैं, है ना, चिड़चिड़ी टाइप हो जाती है, तो वो भी पसीने से ही तो उत्पन्न होती है यार, या नहीं मानते आप लोग। तो बच्चों आप समझते हैं सब लोग, किसी किसी को जूम हो जाती है, वो सिर में, है ना, शैम्पू वैम्पू यूज नहीं करते हैं, साबुन वाबुन नहीं लगाते हैं, तो बेटा जूम हो जाती है सिर में। तो तुमने देखा होगा वो पसीने से ही तो बनती है, क्या उनकी कोई खेती होती है कहीं पर, नहीं ना। तो याद रखो इन चीजों को यार, है ना मेरे भाई। ठीक है बच्चों, चलो, तो बेटा उसे स्वेदज कहते हैं। बस समझ में आ गई बात, अब तो नहीं भूलेगा भाई, अब मत भूलना, है ना।
हाँ, अनामिका शुक्ला। बेटा बताइए क्या कहना है आपको। देखो इसके लिए फिर मुझे एक अलग सेशन रखना पड़ेगा आप लोगों की, सब लोगों की बातें सुनने के लिए, वरना बेटा ऐसा होता है जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं ना, उनको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ऑफलाइन क्लास लेने में, क्योंकि जब आप तो लाइव हैं, आपको तो मुझसे बात करना अच्छा लग रहा है, मेरे से डाउट करना अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑफलाइन में दिक्कत हो जाती है उन बच्चों को। ठीक है, चलिए। तो बेटा जो देखने योग्य है, जैसे आपके यहाँ कोई अच्छा मंदिर है, अच्छी मस्जिद है, अच्छा कोई गिरजाघर है, अच्छा बेटा चिड़ियाघर है, अच्छा कोई गुरुद्वारा है, तो आप उसको यदि देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा वो दर्शनीय होता है। यदि आपके यहाँ कोई रिश्तेदार अतिथि आता है, आप उसे भी दिखाते हैं, है ना। हाँ, आगे आता है बेटा अन्य से संबंध न रखना। अन्य अन्य मतलब दूसरे से संबंध न रखने वाला जो होता है प्यारे बच्चों, वो अनन्य होता है। जो दूसरे से संबंध नहीं रखता, केवल अपने आप से संबंध रखता है ना, याद रखना। वेरी गुड। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं कही हुई बात को बार बार कहना। मान लीजिए आपने कोई बात बोली और वो बात आप दो दो बार उसको दोहरा रहे हैं, है ना, तो बेटा वो बात जो होती है वो पुनरुक्ति होती है ना। किसी भी बात को दोहराना क्या कहलाता है, पुनरुक्ति कहलाता है। बुक में नहीं मिलेगा बेटा छूट, बुक पर नहीं मिलेगा, बुक पर छूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुक इस समय है नहीं, तो छूट कहां से मिलेगी। ठीक है, आगे बेटा अगला आता है समान रूप से ठंडा और गर्म। ठीक है ना, समान रूप से ठंडा और गर्म। जैसे कि आप एक बात समझो, सपोज करो आप सर्दी में, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, कि आपको सर्दी में नहाने के लिए ऐसे पानी की आवश्यकता पड़ती होगी, ना तो बहुत ज्यादा गर्म हो ना बहुत ज्यादा ठंडा हो, जिसमें आपका हाथ ऐसे करके डूब जाए, आपको बस आराम से उसे आप फील कर लें, महसूस कर लें, आपको सर्दी ना लगे। ठीक है ना मेरे बच्चों। तो बेटा समान रूप से ठंडा और गर्म जो होता है उसे प्यारे बच्चों समशीतोष्ण कहा जाता है। ऐसा एक मौसम भी आता है, जब होली आती है तो होली के लगभग जब फरवरी के बाद में और मार्च के बीच में, है ना, तो आपको ऐसा मौसम मिलता है कि आप ऊपर सोना बहुत पसंद करते हैं, ऊपर सोने में आपको बहुत अच्छा लगता है ना। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों वो क्या होता है, वो मौसम बड़ा अच्छा होता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। ठीक है, तो बेटे मेरे प्यारे बच्चे वो समशीतोष्ण मौसम है। ठीक है, हाँ बेटा 207 में क्या समझ नहीं आया, जो दूसरे से संबंध ना रखता हो वो अनन्य होता है व्यक्ति, है ना, बस इतनी सी बात है यार। आगे आता है जो छाती के बल गमन करता है, मतलब छाती के बल चलता है। ठीक है, तो बेटा याद रखेंगे जो छाती के बल चलता है। ठीक है बच्चों, गमन माने चलना, चलता है उसे उरग कहा जाता है। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों, जैसे बेटा उरग, जैसे आप देखेंगे सांप जो होता है, सांप वो पेट के बल ही तो चलता है। सर्प बोलो, या सांप के पैर देखे हैं किसी ने, पैर होते हैं क्या, नहीं होते ना बेटा, वो किससे चलता है, वो अपनी छाती के पेट के बल ही चलता है ना, बिल्कुल छाती के बल ही ऐसे चलता है। सांप जो होता है ऐसे ही तो चलता है भैया, बस उसको कोई वो तो होता नहीं है, पैर तो होते नहीं है उसके। ठीक है ना, चलो आते हैं आगे। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, जैसे मान लीजिए मैंने अपना फोन आपके पास रख दिया कि बेटा लोकेंद्र आप इस फोन को अपने पास रखना। 240 बार नहीं बताया बेटा, 240 बार मैं कल बताऊंगा आपको याद करके कौन सा शब्द था। ठीक है, मुझे उसका पता भी नहीं है फिलहाल कौन सा शब्द था। ठीक है, हाँ तो बच्चों जैसे मैंने अपना कोई भी वस्तु कोई भी चीज अपनी आपके पास रख दी, है ना, कि ले भाई तू इसको अपने पास रख ले, कल मोहित मैं तेरे से इसको ले लूंगा, है ना, तो आपने अपने पास वो चीज रख ली। ठीक है, हाँ तो मेरे बच्चों ये जो आप अपने पास जो मेरी चीज रख ली वो बेटा धरोहर है आपके पास, वो मेरी अमानत है जो आपने अपने पास संभाल के रखी हुई है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है बच्चों, तो बेटा किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर होती है, जिसे बच्चों अमानत की संज्ञा दी जाती है, जिसे बेटा अमानत की संज्ञा दी जाती है। दूसरे की अमानत है, मैं इसको तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है सर, पहले पैर होता था, पहले होता था बेटा, अब था की बात मत लो, आप अब वर्तमान में जियो। देखो वो बीत गया, वो कलयुग था, वो जो आपका भूतकाल था, है ना। अब हम जी रहे हैं बच्चों किसमें,
वर्तमान में, तो वर्तमान की बात रखो। पहले होते थे, पहले तो पता नहीं क्या क्या होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में, सभ्यता से पहले आपने पढ़ा होगा कि भाई ना तो व्यक्ति कपड़े पहनता था, ना पक्का बनाकर खाता था, ना उसे कुछ ज्ञान था। फिर बाद में तो बहुत कुछ बदल गया, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता हो गई। आपने पढ़ा है बेटा ये हर चीज, है ना। पहले की बात तो बहुत सारी थी, उनको छोड़िएगा, ठीक है ना। हाँ, आगे आता है बच्चों, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, जो युद्ध करने का इच्छुक होता है कि हाँ मैं युद्ध करने के लिए इच्छुक हूं, मैं रणभूमि में उतरने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। भले ही वो कितना चोटिल है, लेकिन फिर भी वो रणभूमि में जाने के लिए, युद्ध में जाने के लिए तैयार है और लड़ने के लिए तैयार है दुश्मन से। तो मेरे बच्चों उसे कहा जाता है युयुत्सु, युयुत्सु, ठीक है, युयुत्सु, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। आगे आता है बेटा 213 नंबर। ये कहता है जिसका दमन किया गया हो, जिसका दमन किया गया हो। मेरे बच्चों समझते हैं ना, जैसे कि दमन करना समझते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए दो राजा आपस में लड़ रहे हैं, जो कमजोर शासक होता है वो उसको बंदी बना लेता है, उसका दमन कर देता है, उसके राजपाट को अपने राजपाट में मिला लेता है, सब कुछ, है ना। तो बेटा उसे कहा जाता है मेरे बच्चों दमनीय, ठीक है। क्लियर है भैया, समझ में आई बात। एक बच्चा कह रहा है सर जी 211 समझ नहीं आया। बेटा 211 में समझने के लिए कुछ नहीं है। जैसे कि एक बात सुनो, आपकी कोई वस्तु है, आपने अपने दोस्त को दे दी कि भाई मुझे इसकी जरूरत परसों को पड़ेगी, तू इसको रख ले अपने पास, है ना। तो उसने इस आपकी चीज को लेकर रख लिया। तो बेटा उसको आप तो उसकी जितनी फिक्र करते थे, ठीक है, वो आपसे ज्यादा उसकी फिक्र करेगा और उसको संभाल कर रखेगा। और उसने कहा कि भाई मुझे इस चीज को दे दो, तो वो कहेगा नहीं भाई ये मेरी नहीं है, ये मेरे दोस्त की है, मैं उसको दूंगा, उसकी धरोहर है ये, उसने केवल मेरे पास ही रखने के लिए दी है, चलाने के लिए, यूज करने के लिए नहीं दी, ठीक है। तो बच्चों उसके पास वो चीज अमानत है आपकी, वो धरोहर है, उसे वो संभाल कर रखेगा, ठीक है। आप तो दे करके छूट गए, आप तो राजी खुशी बेफिक्र हो गए, लेकिन उसने जब अपने पास रख लिया, ठीक है। सर युधिष्ठिर किसे कहते हैं? बेटा युद्ध में स्थिर रहने वाला है, युद्ध में लड़ने वाले को नहीं, युद्ध में जो स्थिर रहता है, युद्ध में खड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं डिगेगा, जो युद्ध में बना हुआ है वो युधिष्ठिर है, ठीक है। समझ में आया? हाँ, यही होता है भैया। एक बच्चा 208 कह रहा है, भाई 208 को देखते हैं इसमें क्या है। कही हुई बात को बार बार कहना। यार गुलाब सिंह तुम क्या पढ़ रहे हो यार, तुमने एक बात मुझसे 10 बार बोल दी कमेंट में, तो तुम इस बात की पुनरुक्ति कर रहे हो बस, ठीक है, कर रहे हो ना। हाँ, तो बेटा जब एक बात को बार 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 बोले जाते हैं, तो मेरे बच्चों उसे बेटा क्या कहते हैं? पुनरुक्ति कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही आप लोग इसका मतलब मैं समझता हूं, ठीक है, कि आप लोग जो अपना नाम लेवाने के लिए, अपने बेफिजूल की बातों के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए, तो बेटा समान रूप से ठंडा और गर्म जो होता है, जिससे कि बिल्कुल मीडियम है, बिल्कुल मध्य में है, ना गर्म है ना ठंडा है, समशीतोष्ण है वो। चलिए, है ना बच्चों, जो छाती के बल चलता है ना, उसे बेटा जी कीट ही चलते हैं, इंसान तो चलता नहीं है छाती से, वो बच्चों क्या होता है? उरग होता है, जैसे सांप चलता है, ठीक है ना। बस, तो बेटा 213 आज मैं यहीं पर डी एंड करूंगा, ठीक है मेरे बच्चे। 21/6 का डी एंड बेटा आज यहीं होता है, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ चलिए, जिसमें बेटा युद्ध करने की इच्छा होती है वो युयुत्सु होता है, और युद्ध में रहने की, जो युद्ध में स्थिर है, युद्ध में अड़ा हुआ है, वो युधिष्ठिर है, ठीक है। शब्दों को बोलने से ही शब्दों का अर्थ बदल जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे बच्चों ये चीज आपको याद रखनी है। बेटा हर्ष, यदि तुमने सांप देखा है ना जीवन में, यदि तुमने मान लीजिए कोई ऐसा कीट पतंगा देखा है जो पेट के बल चलता है, सांप चलता है, या कोई भी ऐसी चीज चलती देखी है? हर्ष देखा है? नहीं, नाम ही हर्ष रख लिया, खुशी रख लिया अपना नाम। बेटा तुम तो काहे के भी हर्ष नहीं हो यार, यदि आप इन छोटी चीजों को नहीं समझ पा रहे। बोलो, आपके घर पे कभी सांप आया है? आपने कभी किसी को सांप को मारते देखा है? वो पेट के बल ही चलता है, उसके पैर नहीं होते, उसके कोई बहुत हाथ पैर नहीं होते हैं, समझे आप? इतनी सी छोटी चीज समझिएगा भैया, नहीं समझोगे तो कैसे काम करोगे? बोलो, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चे
आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। कल बेटा यदि क्लास होगी तो हमारी क्लास शेड्यूल होगी, नहीं तो बेटा मंडे में क्लास होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।